हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल अपना विद्यालय 501 पर आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह के 6 बजे हैं और आप जानते हैं कि रोज सुबह 6 बजे एक दिन पहले हुए घटनाओं से 10 शानदार करेंट अफेयर आप लोगों के लिए आते हैं। और हम आज आप लोगों के लिए आज शानदार प्रश्न लेकर आए हैं 10। हम यह प्रश्न शुरू करें, यह सेशन शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आइए हम आज का यह सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला प्रश्न है कि 2026 में राज्यसभा चुनाव किस संस्था द्वारा आयोजित किए गए हैं। राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है वह किस संस्था के द्वारा आयोजित किए गए हैं। तो यह संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप बताइएगा भारत का इलेक्शन कमिश्नर कौन है। भारत का इलेक्शन कमिश्नर कौन है। बहुत ही फेमस चेहरा है इलेक्शन कमिश्नर। आप बताइए 16 मार्च 2026 को कितने राज्यों के सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव कराए गए हैं। कितने राज्यों के सीटों के लिए कराए गए हैं। तो यह 10 राज्यों के कुल 37 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव कराया गया है। 10 राज्यों के 37 सीट, 10 राज्य 37 सीटों के लिए कराया गया है। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 है कि सचिन तेंदुलकर ने शतकों का शतक लगाया है। सचिन तेंदुलकर शतकों का शतक लगाया है। तो सचिन तेंदुलकर ने शतकों का शतक किस तारीख को लगाया था और कब लगाया था। किस तारीख को और कब लगाया था। तो इसका सही जवाब है कि 16 मार्च 2012 को। इसका मतलब है आज के ही दिन 16 मार्च 2012 को सचिन तेंदुलकर ने शतकों का शतक अर्थात 100 शतक पूरा किया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। 16 मार्च 2026 को भारत के कई शहरों में तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मार्च महीने में ही तापमान बहुत हाई दर्ज किया गया है। लगभग कितना डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब होगा कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। आज का 5वां प्रश्न है भारत में मार्च में बढ़ती गर्मी का मुख्य कारण कौन सी समस्या हो सकती है। मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है। इसका सही उत्तर है जलवायु परिवर्तन। क्या है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। आज का 6ठा प्रश्न है वैश्विक तेल बाजार पर प्रभाव डालने वाला प्रमुख जल डमरू मध्य कौन सा है। वैश्विक बाजार पर तेल का प्रभाव डालने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है जो बहुत ही प्रमुख जल डमरू मध्य है। इसका नाम है स्ट्रेट्स ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट्स ऑफ हार्मुज। इस पर कई सारे वीडियो हम बना चुके हैं। आप लोगों ने स्ट्रेट्स ऑफ हार्मुज क्या है और स्ट्रेट्स ऑफ हार्मुज क्यों जरूरी है यह वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल को विजिट करके यह वीडियो देख सकते हैं। आज का हम अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति में तनाव किस देश के कारण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति में तनाव किस देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो वह देश है ईरान। यह देश है ईरान। आप बताइएगा ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन बना है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन बना है और वह कौन सा सुप्रीम लीडर था जिसकी मृत्यु हो गई है। ईरान के कौन से सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है भारत की राजनीति पर चर्चा के लिए 2026 में आयोजित सम्मेलन का क्या नाम रखा गया है। भारत की राजनीति पर चर्चा के लिए 2026 में एक समिति बनाई गई है, कमिटी हुआ है, उसका नाम क्या रखा गया है। इसका नाम है पॉलिटिकल साइंस कॉन्क्लेव 2026। पॉलिटिकल साइंस कॉन्क्लेव 2026। आज का 9वां प्रश्न है आपके लिए भारत में मौसम परिवर्तन और हीट वेव पर रिपोर्ट किस क्षेत्र से जुड़ी है। मौसम परिवर्तन और हीट वेव पर जो रिपोर्ट है यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र का नाम है जलवायु और पर्यावरण अध्ययन। जलवायु और पर्यावरण अध्ययन। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है राज्यसभा चुनाव भारत की किस संसद के
संबंधित है, जो राज्यसभा का चुनाव होता है वह किस संसद से संबंधित है, आपको बताना है किस संसद से संबंधित है। इसका सही उत्तर है राज्यसभा से संबंधित है। आप ये भी बताइएगा राज्यसभा अस्थाई है या अस्थाई। आप ये भी बताइएगा कि राज्यसभा का बिहार में कितना सीट पर चुनाव हुआ है, राज्यसभा का कितना सीट पर वर्तमान 2026 में चुनाव हुआ है और बिहार में राज्यसभा के कुल कितने सीट हैं। यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।